ग्वालियर, जहां इतिहास की सांसें आज भी धड़कती हैं, और इसी धरती ने राजनीति का एक ऐसा चेहरा दिया जो विरासत भी है, बदलाव भी और प्रभाव भी। यह कहानी है विकास के मसीहा ज्योतिरादित्य सिंधिया की। महाराज से नेता तक का सफर। 90 दिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये घर से निकले सेवा के लिए? भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़क पे था। कोई राशन दिलवा रहा है, कोई प्रवासी मजदूरों का देखभाल कर रहा है। गृह मंत्री, मेरा मुख्यमंत्री, मेरा भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष दिन रात एक कर रहा है। से ऊपर से नीचे प्रधानमंत्री, भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो क्या कुर्सी पे बैठ के सेवा करेंगे ये? मैं उन दोनों को कहना चाहता हूं, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, आप दोनों सुन लीजिए, टाइगर जिंदा है। सिंधिया घराना सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि मराठा इतिहास का सबसे बड़ा स्तंभ रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस विरासत की चौथी पीढ़ी रहे हैं। बचपन से ही राजनीति, प्रशासन और नेतृत्व उनके आसपास ही रहा। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया मेरा नाम है तो ज्योति का प्रकाश है। खुशी के समय में शायद आपके समक्ष हम उपस्थित हो या न हो, लेकिन भगवान न करे कभी भी जब दुख का समय आया है, कोई और आए या ना आए, लेकिन सिंधिया परिवार का मुखिया आपके समक्ष आपका दुख बांटने के लिए समक्ष ना बिल्कुल ठीक हो गए। हो गया ना ऑपरेशन, बिल्कुल ठीक हो गए। हाँ, क्या चिंता कर रहे हो? दो 2001 में विमान हादसे में माधवराव सिंधिया के निधन के बाद सिर्फ 31 साल की उम्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया को परिवार, प्रदेश और राजनीति तीनों की जिम्मेदारी एक साथ मिली। Twelve जवान, 8 बैकग्राउंडर, आपका सम्मान कर पर हाजिर शिवन। Yes sir। सम्मान कर विसर्जन। पहले ही चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रिकॉर्ड तोड़ जीत के साथ संसद में धमाकेदार शुरुआत की। कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया को युवाओं का चेहरा माना गया। सिंधिया कांग्रेस में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे, लेकिन समय बदल रहा था। राजनीतिक असहमति, अंदरूनी खींचतान और प्रदेश की राजनीति के बदलते समीकरण, यह सब रिश्तों में दरार डाल रहे थे। तारीख 9 मार्च 2020, भारत की राजनीति का वह दिन जब मध्य प्रदेश की राजनीति पलट गई। 22 विधायकों के साथ समर्थन के साथ सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ दी
और बीजेपी शामिल होकर प्रदेश की सत्ता बदल दी। यह सिर्फ पार्टी बदलना नहीं था, यह ग्वालियर चंबल संभाग की राजनीति में एक भूचाल था। और मेरे जीवन में वो 2 दिवस, पहला दिवस 30 सितंबर 2001, जिस दिन मैंने अपने पूज्य पिताजी को खोया। एक जीवन बदलने का दिवस था मेरे लिए। और उसी के साथ दूसरी तारीख 10 मार्च 2020, जो उनकी 75वीं वर्षगांठ थी, जहां जीवन में एक नई परिकल्पना, एक नया मोड़ का सामना करके एक निर्णय मैंने लिया है। मैंने सदैव माना है जिंदगी में कि हमारा लक्ष्य इस भारत मां में जनसेवा होना चाहिए। वर्तमान में जो स्थिति कांग्रेस पार्टी में है, वो कांग्रेस पार्टी आज नहीं रही जो पहले। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को अपने पॉलिटिकल भविष्य का डर लग गया और जो उनकी विचारधारा थी उन्होंने उसको अपनी जेब में रख दिया और आरएसएस के साथ चले गए। आपने ही चेंज कराया मुझे, कान खोल के सुन लो, सत्य सुन लो, आपने ही चेंज कराया। जिस आप मेरा मुंह मत खुलवाना। बीजेपी में आने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया की पहचान बदल गई। अब वे महाराज नहीं, मोदी सरकार के मंत्री बन गए। श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एयरपोर्ट विस्तार, नई उड़ानें, ग्वालियर स्मार्ट सिटी, उनके इन विकास कार्यों ने विकास की एक नई गति दी। ये मोहब्बत और इश्क का ही रिश्ता है भैया, नहीं तो कोई और रिश्ता 15 पीढ़ी नहीं कर सकती। आजकल के जमाने में मोहब्बत भी हो जाता है तो 10 दिन नहीं चलती, तो 15 पीढ़ी चली है। इस पर तो किसी को गाथा लिख देना चाहिए। सही है कि नहीं? सही है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? इतनी सुंदर दिख रही हो पूरे टाई वाइट में। अब हुआ ना बात, बहुत सुंदर। याद रखना कि तुम क्या हो, क्या हो।
सिंधिया परिवार की हर पीढ़ी ने विकास किसी भी क्षेत्र में किया हो, लेकिन सिंधिया परिवार की हर पीढ़ी का केंद्र अध्ययन के क्षेत्र का विकास सदैव रहा। तक विकसित भारत को साकार करना है, संकल्प से सिद्धि में परिवर्तित करना है। ये सफर 25 साल की अमृत काल से शताब्दी काल तक ये मेहनत की सफर है, ये परिश्रम की सफर है। तीसरी बार सरकार बनी है तो 3 गुना ज्यादा मेहनत, 3 गुना ज्यादा रिजल्ट जनता को देने का संकल्प लिया। बड़े नेता के साथ विवाद भी चलते हैं। वंशवाद का आरोप, कांग्रेस छोड़ने का द्रोह कहा जाना और ग्वालियर की राजनीति में विरोधियों की तीखी प्रतिक्रियाएं मिलना। बन गई, पुल बन गए, पुलिया बन गई, गांव-गांव में नल जल योजनाएं आ गई। ये नरेंद्र सिंह तोमर के कारण, शिवमंगल जी के कारण नहीं आई। कुछ नेता जरूर ये बात करते हैं कि मैं लाया, मैं लाया, मैं लाया। मैं के अलावा फुर्सत ही नहीं रहती। माननीय शिवराज सिंह जी ने सिंधिया जी सौदा करके ज्योतिरादित्य जी से अपनी मध्य प्रदेश में जो साख थी भारतीय जनता पार्टी, उसको धूमिल किया है। और सिंधिया ने केवल सौदा इसलिए किया है कि ग्वालियर में हजारों करोड़ रुपए की जमीनें हड़पना और सिंधिया के साथ जो लोग गुलामी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे उनको नीचा दिखाने का काम सिंधिया जी द्वारा शिवराज सिंह पर दबाव डालकर कराया जा रहा है। मैं खुली चुनौती देता हूं सिंधिया ज्योतिरादित्य जी को कि आइए मैदान में और दो मतलब बहस कर लें बीच में बैठ के। उन्होंने सरकार की प्रशंसा की कि हमने कर्जा माफ किया और कर्जा माफी के उन्होंने प्रमाण पत्र बांटे करेरा में, और 1 हफ्ते बाद चले गए। 1 हफ्ते में सरकार इतनी खराब हो गई क्या? सवाल आज भी वही है, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया जनता के नेता बन चुके हैं या अब भी विरासत की छाया से अलग हो रहे हैं? सच तो यह है कि वे दोनों ही हैं, परंपरा का सम्मान और आधुनिक राजनीति का नया असर। Yeah, it's a good cooker. These usually they grow on top of the almond. Smile. Yeah.
बार फिर मेरे साथ चल, जो मुश्किलों का पहाड़ हो एक बार फिर हम करेंगे हल। रुकना नहीं, थकना नहीं, एक कर दूं आसमां जमीन, मेरा हौसला तेरी हिम्मतें, तेरा साथ हो फिर क्या कमी। सिंधिया हो सिंधिया हो सिंधिया, दिल से सोचना अब क्या है, चुने ग्वालियर की राजनीति को जिसने नए सिरे से लिखा वह एक नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। विरासत से सत्ता तक और सत्ता से भविष्य की ओर यह कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, बल्कि आगे भी जारी है।